Hello students, welcome to online classes of Future Track Academy. Students, today we will study of matrix. Matrix टॉपिक जो आपके मैथ्स में थर्ड चैप्टर से रिलेटेड करता है। मैट्रिक्स एक ऐसा टॉपिक है बेटा जिसमें आप आज स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स को, शायद प्लस टू में ही मैट्रिक्स का आपका सबसे पहले आया। इससे आगे जब भी आप आगे की तरफ जब भी जितने भी ग्रेजुएशन या जो भी आप करोगे उसके लिए आप मैट्रिक्स जरूरी है। और प्लस टू में आपके पास सीबीएसई बोर्ड है या बीएससीएच बोर्ड है, दोनों में मैट्रिक्स का क्वेश्चन कंपलसरी 5 to 6 नंबर्स की रेंज में कवर करता है। और सिर्फ एक मैट्रिक्स ही टॉपिक है, मैट्रिक्स के बाद डिटरमिनेशन आ जाएगा, वो भी काफी इसके टॉपिक रिलेटेड चलते रहेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब। तो स्टार्टिंग से अगर आपको मैट्रिक्स का बेस क्लियर होगा तो आप पूरी मैट्रिक्स को कवर कर सकते हैं। और उसमें ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमने मैट्रिक्स पहले नहीं पढ़ी है या नहीं, आप मैट्रिक्स स्टार्ट ही यहाँ से करेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको बता देते हैं कि बेटा मैट्रिक्स दो तरीके से ये वर्ड लिखा जाता है, ध्यान दें, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स। दिस वाज ए सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल। अगर सिंपल यूज करते हैं तो मैट्रिक्स यूज किया जाएगा, अगर ज्यादा के लिए यूज किया जाता है तो मैट्रिक्स यूज किया जाता है। पहली बात तो यही ध्यान देना कि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल। अब मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन बताई जाएगी, आपको समझाया जाएगा, दो तरीकों से समझाया जाएगा बेटा। एक जनरल फॉर्मूला जनरल एग्जांपल लेके, एक हम अपने मैथ से रिलेटेड एग्जांपल लेंगे। तो सबसे पहले जनरल एग्जांपल लेते हैं। जनरल एग्जांपल क्या हुआ कि हमारे पास एक शॉप है, हम शॉप में आपने देखा होगा कि आप किसी भी अपने आसपास जनरल ये किराना स्टोर पे जाते हो या किसी भी मॉल में जाते हो तो वहां पे जब रैक होती है, हर रैक में एक सामान रखा मिलता है अलग से कोई भी एक सामान है उसकी अलग, जैसे बिस्किट्स की हो गई, सोप्स की हो गई, डिटर्जेंट्स की हो गई, नमकीन की हो गई, और किसी चीज सबकी एक पर्सनल अलग से स्पेसिफाइजिंग है, डिसाइड होती है कि भाई ये इस रैक में, ये इस रैक में। तो मतलब किसी भी चीज को एक सुव्यवस्थित तरीके से एक मैनेजमेंट करके किसी चीज को रखना मैट्रिक्स कहलाता है। अच्छे तरीके से आप खुद सोच के देखो, मान लो आप अपने घर में, आपका घर हो गया, आपका रूम है, आप अपने रूम में आपने देखा होगा कि भाई सारी चीजें एक व्यवस्थित तरीके से रखी रहती है कि भाई ये बुक्स टेबल हो गई, ये बेड हो गया, ये अलमीरा हो गई, सारी चीजें अलग अलग। ऐसा तो नहीं है कि अलमीरा में आप जहाँ पे आप बुक्स रखते हो बुक्स अलमीरा होता है आपकी, वहां पे आपने शूज रखे हैं, शूज रैक पे आपने बुक रख दी, ऐसा तो नहीं है ना। हर एक चीज को उसके वेल स्टेबल मेथड से जहाँ पे उसकी जगह है वहां पे रखा जाता है। तो इसको अगर हम नॉर्मल या अपनी जनरल लैंग्वेज में नॉर्मल लाइफ में तो इसको मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। उसी प्रकार से मैथ में मैट्रिक्स की क्या जरूरत है, मैट्रिक्स को किस लिए लाया गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना बेटा कि मैट्रिक्स को लाया क्यों गया। अब मान लो आपने इक्वेशन सुनी है, पॉलिनोमियल्स के बारे में सुना होगा कि भाई x प्लस वाई x प्लस y इज इक्वल टू 3 या 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, कुछ भी। अगर मान लो मेरे को इस दो वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मेरे को उसी प्रकार की एक इक्वेशन और चाहिए जिसमें वेरिएबल दो हो। यही बात है, 10th क्लास में प्लस वन में सीखा होगा कि मेरे को दो वेरिएबल की इक्वेशन को सोल्व करना है तो मेरे को उसी प्रकार की एक इक्वेशन और रिक्वायर होगी जिसमें दो वेरिएबल सेम। ठीक है, हो जाएगी, कर लोगे। अगर मैं बोल देता हूँ तीन वेरिएबल की इक्वेशन तो भाई मान लो इसी में कोई और इक्वेशन ले लेते हैं, 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 0 लिख लो। अच्छा, फिर अब तीन वेरिएबल आ गए तो ऐसे ऐसे तीन इक्वेशन और चाहिए तब ये जाके इक्वेशन सोल्व होगी। 7x 5y 8z 3x 2y
6z या और कुछ भी लिख लो, मतलब कि आपके सामने नहीं लिखे, ठीक है। कितना टाइम लगेगा? 10-15 मिनट। अगर मैं इसी प्रकार से बेटा आपके लिए बोल देता हूं कि मेरे को एक 20 वेरिएबल की इक्वेशन को सोल्व करना है, कितने को? 20 वेरिएबल की। अगर 20 वेरिएबल की इक्वेशन सोल्व करने पड़ेगी तो आपको पता है उसके लिए 20 वेरिएबल की एक इक्वेशन चाहिए, और उनको सोल्व करने में टाइम कितना लग जाएगा? आप बोलोगे सर तो पता नहीं कैसे कैसे, ऐसी बात है, ऐसे सोल्व थोड़ी होती है। तो बेटा इन्हीं इक्वेशंस को एक सोल्व करने के लिए, फटाफट करने के लिए या जल्दी से करने के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया, एक कंसंट्रेशन तैयार की गई, यानी कि एक तंत्र सा तैयार किया गया जिसमें हम उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, या उसको किस प्रकार से सोल्व किया जाए उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपका मैथमेटिकली आपको समझाया गया कि मैट्रिक्स की जरूरत क्यों, और ऐसे ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस को आप +2 मैथ्स में सोल्व करेंगे मैट्रिक्स में, जिसमें आपको पता चलेगा कि इन इक्वेशंस को हम अगर 10+1 लेवल पे करते तो मैट्रिक्स से वो इक्वेशन भी सोल्व हो सकती थी। तो अब मैट्रिक्स है क्या? देखो बेटा मैट्रिक्स ऑर्डर, रेक्टेंगुलर और एरे, इन 3 वर्ड से ये ऑर्डर होना चाहिए रेक्टेंगुलर में या अरेंजमेंट, इन तीनों को मैट्रिक्स से ही बोला जाता है। अब मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है, सुन ले मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया जाता है? मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है बेटा, या तो आप एक बोल्ड कैपिटल लेटर लिखेंगे ए, ठीक है, ये आपको किसी भी मैट्रिक्स को सिंबल, यानी कि मैट्रिक्स ए लिखी तो ए के सामने ए। अब डिनोट किया जाता है एक तो छोटी ब्रैकेट में ए आई जे, ये आई जे को आपको बताया जाएगा, या ए आई जे, या फिर ए आई जे। ये 3 टाइप्स के सिंबल होते हैं जिनसे मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है। हम जो सिंबल उठाएंगे या आपके मैथ में जो सिंबल उठाया जाएगा वो ये वाला, इसको हम यूज करते हैं। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, डबल प्लस फिर उसके बाद आई से फिर डबल, और इसको इसलिए ज्यादातर यूज नहीं किया जाता क्योंकि इन ब्रैकेट्स को कई बार हम मल्टीप्लाई में भी यूज कर लेते हैं, इसलिए इसको हम रेक्टेंगुलर शेप से मैट्रिक्स को यूज किया जाता है। अब मैट्रिक्स में जब हम आगे आते हैं तो बेटा मैट्रिक्स का अब आप सिंबल यूज करेंगे ये वाला रेक्टेंगुलर। अब रेक्टेंगुलर जिसमें मैट्रिक्स आ गई, इस एक बात ध्यान से सुनना कि मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं है, इस मैट्रिक्स की कोई वैल्यू निकलती, मान लो मैं बोल दूं कि मैट्रिक्स का इक्वल है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, इस मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं निकलती। इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश इस मैथमेटिशियन ने, और उसको डिटरमिनेंट के नाम से जाना जाता है, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएगा। अब इस मैट्रिक्स में देखो कि सिस्टम से किस प्रकार लिखा जाता है, किसी भी उसको कि मान लो कोई एलिमेंट है कि ए आई जे, ठीक है बेटा, ये रो आई से रो और जे कॉलम, जे डिनोट करता है कॉलम, यानी कि अगर हम एक इक्वेशन लेते हैं कि मान लो मैंने ले लिया 2x + 3y + 4z, तो यहाँ पे इसके जो ये है, ये कांस्टेंट 2 3 4 ये लिखे जाएंगे। अब जो एक और इक्वेशन लिखी जाएगी, जैसे मान लो 4x 3y 6y 5z 4 6 5, मान लो हम 2 ऑर्डर की, तो ये जो लाइन रिप्रेजेंटेड होगी ये रो से होगी, और जो ये नीचे वाली डाउनवर्ड होगी ये कॉलम से, ठीक है, रो और कॉलम से। तो आई और जे को रो और कॉलम से डिनोट किया जाता है। अब इस मैट्रिक्स के बात की जाती है कि मान लो आप देखो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट हो गए? 6। तो जो हम लिखते हैं m और n, एक दो वर्ड लेंगे m और
और n कॉलम, m रो और n कॉलम, यानी कि इनको मैट्रिक्स के ऑर्डर के नाम से जाना जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे, यानी कि आपके पास मान लो मेरे पास दो रो है, एक और दो, यानी कि m की वैल्यू 2 और कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3, n की वैल्यू 3। अब मेरे पास पूछ लिया जाए कि इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे, इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने होंगे, तो मैं क्या करूंगा 2 into 3 यानी कि m into n से इनको लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब तो ये i से थे, ये i से थे। अब अगर देखो इनको लिखते कैसे हैं, इन पोजीशन की वैल्यू a i से यहां से स्टार्ट होता है, इसके बाद अगर मैं यहां 1 1 रखता हूं, i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1, तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट a11 a12 a13, सेकंड रो 21 22 23, थर्ड रो आ जाएगी तो 31 32 और 33। ये आपके i और z को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपको जो भी एलिमेंट देखना है उसकी आप वैल्यू रखो। मान लो मेरे को 1 3 निकालना है, क्या निकालना है 1 3, तो मैं 1 और रो और कॉलम्स की वैल्यू लेनी की। अब 1 3 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट्स, तो ये आपका i से लिखा जाता है। अब जैसे कि ये आपके दिखाई दे रहे a11 a22 a33, इसी प्रकार से आगे चलती रहेगी a44, अगर ये आगे शो चलती रहेगी जितने भी an पे पहुंच जाएगी, ये आगे चलती रहेगी ऐसे नीचे a41 ऐसे ऐसे चलती रहेगी, तो ये m पे पहुंच जाएगी। ठीक है, और जो ये लास्ट इधर आएगी तो am into n पे, तो इस प्रकार से m into n का तैयार। अब इस मैट्रिक्स में जो ये हमारे ये एलिमेंट आएंगे इनको डायगोनल एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। किसके एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है, डायगोनल एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। अब अगर मान लो मेरे को वो बोल देता है कि भाई एक कोई मैट्रिक्स है, उसमें ऐसे ही आपके क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे, वही बता रहा हूं कि मान लो आपको बोल देता है कि भाई आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसमें 8 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 8, टोटल एलिमेंट है 8। ठीक है भाई, कोई मैट्रिक्स थी उसके अंदर 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट्स है, तो वो बोलेगा कि इस मैट्रिक्स के कितने ऑर्डर पॉसिबल है, इस मैट्रिक्स के कितने ऑर्डर पॉसिबल है। तो ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, m into n। तो ऐसे वेक्टर लिखो 8 के जिनकी मल्टीप्लाई करने से 8 आ जाए, क्योंकि ये टोटल एलिमेंट दे रखे हैं, टोटल एलिमेंट इज इक्वल टू m into n। तो 1 into 8 2 into 4 4 into 2 और 8 into 1। ये इस मैट्रिक्स के जो हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 8 एलिमेंट है उसके ऑर्डर हो गए। यानी कि ये हो सकता है एक रो है 8 कॉलम है, या ये हो सकता है 2 रो 4 और 4 कॉलम, या फिर 4 रो 2 कॉलम, या 1 रो 1 कॉलम। इसी प्रकार से अलग अलग मैट्रिक्स के ऑर्डर या एलिमेंट्स निकालना आपको एक्सरसाइज 1 में किया जाएगा। और टाइप्स ऑफ ऑर्डर, सॉरी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं वो हम कल की वीडियो में आपके साथ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।